लोग देखा कि लालू को वोट दीजिए तो फिर बेटा अपहरण होगा, गुंडागर्दी होगा, बलात्कार होगा, तो नीतीश को दे दोगे हाथ गोड़ टूटेगा। कैसे पलायन रोकेगा ये तेजस्वी यादव को है जानकारी? पलायन कैसे रुकेगा ये राहुल जी को है? ये कोई डिक्शनरी में कहा लिखा है पता नहीं होगा। नीतीश जी को लाया था जंगल राज के खिलाफ है ना, तो नीतीश जी बार बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्या कारण है? देखिए तेजस्वी यादव के पास कोई विजन नहीं है। प्रशांत किशोर जी जब बोलना शुरू किए राहुल को भी विजन हो गया। यही तो खेल है प्रशांत जी का। भारतीय जनता पार्टी को ये तकिया कलाम मैं साबित कर दूंगा। ये हवा में बात है कि उनकी एक बड़ी मजबूत संगठन है, उनका कोई मजबूत संगठन नहीं होता है। अभी हम जनसुराज के अनुमंडल कार्यालय में है और हमारे साथ खास करके जनसुराज के संगठन प्रदेश सचिव सुभाष सिंह कुशवाहा जी पहुंचे हैं। यहाँ पे अनुमंडल के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण पहुंचे थे, सभी को जोश खरोश से भरे हैं। फिलहाल क्या कुछ रणनीति चल रही है, क्योंकि बहुत कम समय से कुछ महीने बचे हैं जब चुनाव होना है। ऐसे में जनसुराज की दस्तक कितना यहाँ पर हलचल मचा पाएगी? बेनीपट्टी विधानसभा, बेनीपट्टी अनुमंडल के आसपास से सटे तमाम विधानसभा क्षेत्रों में फिलहाल यहाँ की बात करें तो बेनीपट्टी, हरलाखी, बिस्फी तमाम विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे। सुभाष जी, बीएनएन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जोश खरोश हाई दिख रहा है आप लोग का, क्या करने जा रहे हैं इस बार आप लोग? बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत स्वागत है। देखिए यहाँ हमारे आने का जो मूल उद्देश्य है, पूरे बिहार में पार्टी की जो संगठन इकाई है वो हमारे जिले में 40 सांगठनिक जिला है। अनुमंडल स्तर पर हमारे पार्टी का 95 संगठन जिला है, जिसको हम लोग अनुमंडल संगठन समिति के नाम से बोलते हैं। उतनी कमेटियां हमारी बिहार में काम कर रही है। सभी प्रखंडों में भी हमारी कमेटी है, पंचायत स्तर पर हमारी कमेटी है। तो राज्य के 60 दिनों के यात्रा पर हम हैं। 21 मई को वाल्मीकि नगर अनुमंडल सांगठनिक समिति से हमने शुरू किया और आज हम मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल सांगठनिक समिति की बैठक में हम हैं, जहां पर जिले के अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू हरिराम जी अनुमंडल के अध्यक्ष की अध्यक्षता में शानदार बैठक हुई है। और इस बैठक में अनुमंडल की सांगठनिक समिति को भी हम लोगों ने देखा। कल जिला के भी बैठक करेंगे और किसी एक प्रखंड का भी हम बैठक करेंगे। 3 दिन हम यहाँ प्रवास करेंगे और 3 दिन में 7 बैठक, हम 8 बैठक यहाँ करेंगे। 6 अनुमंडल सांगठनिक हमारा समिति है, 1 जिला है और 1 किसी प्रखंड का बैठक करेंगे। यानी 8 बैठक हम 3 दिन रहकर करेंगे। लेकिन पहले ही बैठक इतनी शानदार तैयारी हुई है इस बार चुनाव का कहिए या हमारी संगठन का, कि एकदम मन गदगद हो गया। देखिए आप लोग की लड़ाई उससे है, सामने एनडीए है, बीजेपी जिसका बूथ तक कमेटी मजबूत है, बूथ पे उनके पदाधिकारी है। आपकी पार्टी में भी बार बार बात संगठन की होती है, आप संगठन के प्रदेश सचिव हैं, कैसे पार पाएंगे, कैसे लड़ाई लड़ पाएंगे ऐसी दल का जिसका बूथ पे पदाधिकारी बैठे हुए हैं? देखिए ये तकिया कलाम में भाषा साबित हो जाएगा, उसी को मैं कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी को ये तकिया कलाम मैं साबित कर दूंगा। ये हवा में बात है कि उनकी एक बड़ी मजबूत संगठन है, उनका कोई मजबूत संगठन नहीं होता है। हम जो संगठन हमारी पार्टी ने जो तैयार किया है, इसके सामने वो दूर दूर तक नहीं टिकेंगे। उनका बूथ कमेटी 20 आदमी का है, हमारी बूथ कमेटी 50 लोगों की तैयार हो गई। ये प्रशिक्षण चल रहा है। आप ये भी बता रहे थे, जैसा कि मैं बैठा था यहाँ पर, कि आपके भले ही अनुमंडल अध्यक्ष को, प्रखंड अध्यक्ष को पता हो ना हो कि बूथ की कमेटी की कौन लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग तक इंटरनल रिपोर्ट बनकर पहले पहुंच जाती है। ये मैं भाषण में कहा, कुछ साथियों को जानकारी नहीं था। अनुमंडल अध्यक्ष को उदाहरण दिया, सब कुछ पता है अनुमंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को। बहुत से साथी को जानकारी नहीं था, जो पदाधिकारी है उनको हम बता रहे थे कि हमारी बूथ कमेटी भी बन गई है। अब आप यहाँ आज जो हम तय किया है कि 2-2 आदमी को ब्लॉक का इंचार्ज बनाया है। अब वो लोग पंचायतों की बैठक करेंगे, 50-50 लोगों की एक बूथ की बैठक करेंगे। 25-25 पंचायत की कार्यकारिणी भी हमारी बन गई है। तो एक बड़ा नेटवर्क हमारा तैयार हो गया है। हर विधानसभा में 15,000 वर्कर हमारा तैयार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को नसीब नहीं होगा। हर विधानसभा में 15,000 एक्टिव कार्यकर्ता आपके तैयार हो गए, लेकिन हर विधानसभा में दर्जनों उम्मीदवार भी तैयार हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आपको डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। टिकट की बात है, आप लोग जनवरी फरवरी तक ये भी जानकारी आई थी कि आप लोग फाइनल कर देंगे कि कौन हमारे उम्मीदवार होंगे। आप लोग ज्यादा समय ले रहे हैं, क्या लग रहा है कि डैमेज हो सकता है? देखिए जनसुराज ही एक ऐसी पार्टी है
हमारे यहाँ ना कोई डैमेज ही नहीं होना है तो कंट्रोल क्या करना। अच्छा, डैमेज नहीं होगा। हमको पूरी भरोसा है हमारे प्रत्याशियों पर जी। हम काहे ला घूम रहे हैं, हम सभी प्रत्याशियों को उस तरह से हम बना देंगे। हम तो और कह रहे हैं कि और प्रत्याशी आइए, यही तो खेल है प्रशांत जी का। हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है, बिहार को बदहाली से निकालना, बिहार में बेरोजगारों को रोजगार देने की सवाल है, बिहार में पलायन रोकना, बिहार में महिलाएं हो या पुरुष हो सस्ते दर पर लोन दे करके रोजगार से जोड़ने की जरूरत है। मुकेश, यही बातें तो तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से भी कही जा रही है। देखिए, तेजस्वी यादव के पास कोई विजन नहीं है। प्रशांत किशोर जी जब बोलना शुरू किए, राहुल को भी विजन हो गया, वो भी आगे बिहार में पलायन रोकने के लिए। कैसे पलायन रोकेगा ये तेजस्वी यादव को है जानकारी? पलायन कैसे रुकेगा ये राहुल जी को है? ये कोई डिक्शनरी में कहाँ लिखल है पता नहीं होगा। पलायन रोकने के लिए माथा होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 20 साल सत्ता में है, आज जब इनको ज्ञान नहीं हुआ कि पलायन कैसे रोका जाएगा, बिहार में एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता मिला? अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला तो मजदूरों का पलायन इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है तो बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिला? अच्छा, एक उम्मीदें हैं क्योंकि जनसुराज को लेकर के जब भी नया दल आता है, कभी भी पॉलिटिकली गतिविधि में कोई भी नया दल, तो जनता की ये नजर रहती है, भले ही वो समर्थक या वोटर रहे ना रहे, कि पार्टी से कौन उम्मीदवार बनेंगे। तो जनसुराज कब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, ऐसा कुछ संभावना? देखिए, फिर हम आपको कह रहे हैं, जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर जी के तरफ बिहार के नौजवान, युवा, बुजुर्ग सब इसलिए देख रहे हैं कि 35 वर्ष में एक ऐसा लीडर पैदा लिया है जो बिहार को बदहाली से निकालने की बात कर रहा है। बार बार बोल रहे हैं, 15 साल जंगल राज को लोगों ने देखा, नीतीश जी को लाया था जंगल राज के खिलाफ है ना, तो नीतीश जी बार बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्या कारण है? पहला बार तो बहुत अच्छा काम किया, दूसरा बार घटने लगा, तीसरा बार तो नकार दिया था, लेकिन एकदम वोट खिलाफ में देना था। लेकिन तेजस्वी यादव, लालू यादव का चेहरा देखा, फिर जंगल राज का बात याद लोगों को आ जाता है, तो फिर लोग सोचता है कि भाई तो और जुल्म हो जाएगा, तो विकल्प नहीं रहता है तो दे दिया। फिर चौथी बार भी लोग कहा कि अब क्या किया जाए, फिर लालू यादव का चेहरा देखने लगा। एक उदाहरण देते हैं, 2 बड़ा गड्ढा अगर हो और गाड़ी एक्सीडेंट करने वाली हो तो ड्राइवर देखता है कि छोटका गड्ढा कौन है, वही में गिराता है कि हाथ गोड़ टूट जाएगा, अब बड़का में गिरेंगे तो मरना तय है, तो हाथ गोड़ टूटेगा तो डॉक्टर का इलाज हो जाएगा। ठीक वही उदाहरण यहाँ बैठता है, विकल्प तो था नहीं। लोग देखा कि लालू को वोट दीजिए तो फिर बेटा अपहरण होगा, गुंडागर्दी होगा, बलात्कार होगा, तो नीतीश को दे दो कि हाथ गोड़ टूटेगा तो फिर इलाज कराया जाएगा। मजबूरी में नीतीश जी को लोग दे दिया। आज आप लोग अपने आप को विकल्प के तौर पे देख रहे हैं? विकल्प के तौर पर हम नहीं देख रहे हैं, बिहार देख रही है। बिहार के नौजवानों ने फैसला ले लिया है इस बार बदल देना है, करवा पड़ गई है, इसलिए इस बार जनसुराज 2/3 बहुमत से हम सरकार पर आने जा रहे हैं। आप घबराइएगा नहीं, सिर्फ इंतजार कीजिए। ये हमारे साथ सुभाष सिंह कुशवाहा जी थे, जो कि आज बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक किए हैं। लगातार मधुबनी प्रवास पर हैं और सांगठनिक बैठक का दौर चलने वाला है। और जैसा कि कॉन्फिडेंस और दावा किया जा रहा है कि जो यहाँ पर स्थापित पार्टियां हैं, यहाँ पर महागठबंधन आरजेडी की बात करें या बीजेपी जदयू की बात करें, तो उन तमाम दलों के सांगठनिक स्ट्रक्चर से कहीं ना कहीं मजबूत जनसुराज का यहाँ पर सांगठनिक ढांचा तैयार हो रहा है और जोरदार टक्कर देने जा रही है, ऐसा दावा यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद।